नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका आरएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कोरोना पॉजिटिव, एम्स में हुए भर्ती। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को ट्वीट करके बताया, कोरोना के शुरुआती लक्षण आने पर मैंने टेस्ट करवाया व पहली जांच नेगेटिव आने के बाद आज दूसरी जांच पॉजिटिव आई है। उन्होंने लिखा, मेरी तबीयत ठीक है लेकिन चिकित्सीय सलाह पर एम्स में भर्ती हूँ। मेरे संपर्क में आए लोग कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मुकेश अंबानी बने दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी यूरोप के सबसे अमीर शख्स बेर्नार्ड अर्नोल्ट को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अंबानी की नेटवर्थ 80.6 अरब डॉलर है। बतौर ब्लूमबर्ग अब अंबानी अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से ही पीछे हैं। मस्जिद की भूमि पर सार्वजनिक सुविधाओं का शिलान्यास करने के लिए योगी को देंगे न्योता ट्रस्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धन्नीपुर अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए बनाए गए ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के प्रवक्ता अतहर हुसैन ने कहा है कि मस्जिद की ज़मीन पर सार्वजनिक सुविधाओं का शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न्योता दिया जाएगा। बतौर प्रवक्ता, इसमें मस्जिद की आधारशिला रखने का कोई प्रावधान नहीं है। संजय दत्त अस्पताल में भर्ती, ऑक्सीजन लेवल में की थी उतार चढ़ाव की शिकायत, हालत स्थिर। संजय दत्त के ऑक्सीजन लेवल में उतार चढ़ाव आने और सीने में बेचैनी की शिकायत के बाद मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका कोविड-19 एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया है और RT-PCR टेस्ट के लिए उनका स्वैब लिया गया है। संजय नॉन कोविड वार्ड में भर्ती हैं और अस्पताल के COO ने उनकी हालत स्थिर बताई है। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर किया 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने के लिए गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। निशिकांत ने 29 जुलाई को ट्वीट किया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर बलात्कार अपहरण का आरोप उनके मुख्यमंत्री रहते 2013 में लगा था। हमने अपनी बच्ची को खो दिया, अब सोशल मीडिया वाले हमें मार देंगे, दिशा सलियान की मां। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सलियान के पिता ने आज तक के जरिए लोगों से आग्रह किया है कि उनकी बेटी को बदनाम करके और अफवाहें फैलाकर फ़ायदा न उठाएं। दिशा की मां ने कहा, हमने अपनी इकलौती बच्ची को खो दिया, ये मीडिया सोशल मीडिया वाले सब हमें मार देंगे, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। पीएम ने देश को कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के बाद भारत को कचरा मुक्त करने के लिए आज से 15 अगस्त तक स्वच्छता अभियान चलाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, भारत छोड़ो के ये संकल्प स्वराज से सुराज की भावना के अनुरूप ही है। इसी कड़ी में आज हम सभी को गंदगी भारत छोड़ो का संकल्प दोहराना है। 15 दिनों में उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देंगी। केरल विमान हादसे में मारे गए को पायलट के परिजन। केरल में लैंडिंग के दौरान हुए विमान हादसे में जान गंवाने वाले को पायलट अखिलेश कुमार के परिवार ने बताया है कि अगले 15 से 17 दिनों में उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देने जा रही है। उन्होंने बताया कि 32 वर्षीय अखिलेश आखिरी बार घर लॉकडाउन से पहले आए थे। उनके कजन के अनुसार अखिलेश विनम्र और अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति थे। चीन हमले का सत्य बता, इसकी शुरुआत करेंगे पीएम के गंदगी भारत छोड़ो वाले बयान पर राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंदगी भारत छोड़ो वाले बयान को लेकर ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने लिखा, क्यों नहीं, हमें तो एकदम आगे बढ़कर देश में लगातार बढ़ती असत्य की गंदगी भी साफ करनी है। उन्होंने लिखा, क्या प्रधानमंत्री चीनी आक्रमण का सत्य देश को बताकर इस सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। राणा दग्गुप्ती ने मिहिका बजाज से की शादी, पहली तस्वीर आई सामने। अभिनेता राणा दग्गुप्ती और मिहिका बजाज ने शनिवार को 30 लोगों की उपस्थिति में हैदराबाद के रामानायडू स्टूडियो में शादी कर ली, जिसकी पहली तस्वीर सामने आई है। बतौर रिपोर्ट दोनों पिछले कुछ समय से डेट कर रहे थे और इस साल 12 मई को उन्होंने अपने रिलेशनशिप का खुलासा किया था। मिहिका एक इवेंट मैनेजमेंट फर्म के संस्थापक है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं
तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।